तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, सबसे मेन चीज है अपनी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर जो भी आ गया, लाइफ आ गया, अपन बेसिकली फोकस कहाँ पे हैं, ये जनरल हो गया, ये हेल्थ हो गया और ये लाइफ हो गया। तो बेसिकली क्या है कि अभी इंश्योरेंस की सबको ज़रूरत है ना। इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड चीज़ें हैं। जनरल तो क्या है कि मोटर का सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस होता है, मोटर व्हीकल्स का, ठीक है। वो तो क्या है कि इंडियन कोड के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी है, इसलिए मजबूरी में आदमी कराता है। अगर आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाओगे तो यू आर नॉट परमिटेड टू डू दैट। और हेल्थ और ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है और अपना फोकस इन पे ही रहता है कि लाइफ और हेल्थ के ऊपर। अब क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। तो और हेल्थ वाला रहता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इंडेमनिटी बेस्ड रहता है। इंडेमनिटी बेस्ड, इंडेमनिटी मतलब ये हुआ कि जितना खर्चा आएगा, प्रोवाइडेड आपने इतना सम इंश्योर्ड ले रखा है, उतना कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। और लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहता है कि डेथ पे ही कवर मिलता है, कि अगर आदमी की डेथ हो जाती है, जितना भी कवर ले रखा है उतना सम इंश्योर्ड उसकी फैमिली को, नॉमिनी को मिल जाएगा, जो भी नॉमिनी उसने भरा हुआ है। अब टर्म इंश्योरेंस क्या है, ये एक फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस की फॉर्म है। और क्या हुआ कि जब पहले इंश्योरेंस आया, जब इंश्योरेंस कंसेप्ट आया, तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट ये रहता है कि अगर बाई चांस आदमी को कुछ हो जाता है तो उतना सम इंश्योर्ड उनको मिल जाता है, नॉमिनी जो भी रहेगा। लेकिन क्या हुआ, जब इंडिया में इंश्योरेंस आया तो इंडियन पब्लिक की मेंटेलिटी आज भी यही है कि भैया हमें इंश्योरेंस मिल गया, हम प्रीमियम दे रहे हैं, कोई भी प्रीमियम दे रहे हैं, कुछ भी, मान लो 1 करोड़ का आप 1 CR का कोई इंश्योरेंस लेता है आदमी, तो मान लो 50,000 की प्रीमियम देता है, 50,000 की ईयरली प्रीमियम देता है, और कंपनी बोलती है आप जब तक भरोगे जब तक आपका कवर रहेगा। अब आदमी की क्या मेंटेलिटी, हम इंडियन लोगों की मेंटेलिटी ये है कि भैया यार हम अगर नहीं मरे तो पैसा बर्बाद हो गया। तो कंपनी क्या हुआ कि कंपनी ने फिर ऐसे प्लान बनाए जिनको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। एंडोमेंट प्लान्स हो गए। तो एंडोमेंट प्लान्स में क्या रहता है कि जो 50,000 का, मान लो एक 50,000 का इंश्योरेंस है, ईयरली प्रीमियम दे रहे थे, 1 करोड़ का मिल रहा था, तो उनने क्या कर दिया, ठीक है आपको सर पैसे वापस चाहिए और कुछ रिटर्न भी चाहिए। ऐसा नहीं है, अपने इंडियन मतलब पब्लिक को क्या था कि 50,000 हम दे रहे हैं तो हमारा पैसा बैंक में हम जमा करें या कहीं इन्वेस्ट करें तो पैसा बढ़ के मिलता है हमको। मान लो मैंने 10 साल दिए, 5 लाख दिए, तो 5 लाख के 5 लाख ही मिले तो मुझे क्या फ़ायदा। तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई, इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट के साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी देंगे, तो आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। तो फिर वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी स्कीम। तो फिर कंपनी ने क्या बोला, ठीक है हम 1 करोड़ का, आप देखो 50,000 में इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस इतना हो रहा था, तो क्या हो गया, आप कंपनी ने बोला ठीक है आप 50,000 की जगह थोड़े ज़्यादा दे दो आप पैसे, हम आपको कवर थोड़ा कम कर देते हैं, कहीं का कहीं तो एडजस्ट होगा ना। तो कंपनी ने बोला ठीक है भैया आप 1 लाख रुपए हमें दे दो, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, और हम कवर कर देते हैं आपका 20 लाख रुपए, ठीक है। और 1 लाख आप भरो जितने साल, इसके बाद आप वापस ले लो, पॉलिसी खत्म हो गई। तो पब्लिक बोली ठीक है 1 करोड़ का क्या करेंगे, 20 लाख का ही कवर ले लो, पैसा तो वापस आ रहा है। तो ऐसे, लेकिन इनमें क्या रहता था कि इनमें अभी भी रहता है, एंडोमेंट प्लान बहुत ज़्यादा चलते हैं, इनमें कमीशन ज़्यादा रहता है, अपना कमीशन ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट जा रहा है और इंश्योरेंस कम हो रहा है। तो कंपनी को भी फायदा, ये कंपनी का लाइबिलिटी भी कम हो गई ना, कि कंपनी को ज़्यादा ही कवर, भाई 20 लाख का है और तुम दे रहे हो 2 लाख रुपये प्रीमियम, तो बढ़िया है ना, 10 गुना ही तो देना है। तो नॉर्मली जो भी एंडोमेंट प्लान्स रहते हैं उनमें IRDAI का रूल है 10 से 12% आपको जितनी प्रीमियम देगा कस्टमर, उससे 12 टाइम तो 10 से 12% कवर आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं कर सकते आप 5 लाख रुपए साल ले रहे हो आदमी से और कवर उसको इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का दे रहे हो। नहीं, रूल में कम से कम 10 टाइम्स तो देना है और 10 से 12 टाइम आपको देना ही देना है कवर, जितनी भी प्रीमियम आप ले रहे हो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जो भी आपका प्रीमियम रहता है, जैसे LIC होगी, सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर है इसका LIC। तो LIC है और बाकी उसमें है, तो सबसे पुराना 1965 में आया है ना, LIC 1965 में आया और तब से जाके ये चल रहा, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, बहुत सारी कंपनीज का मर्जर होके ये हो गई थी। तो अभी क्या है कि इनमें नॉर्मली क्या रहता है कि आप दे रहे हो और जो पैसा जो रहती है, गवर्नमेंट का रूल है भाई, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टर्स का, हम लोग इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, तो उनके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो इनमें क्या रहता है, ये रहता है कि बाई चांस इंश्योरेंस कंपनी को आपने 50,000 रुपये दिए, उसने बोला हम आपको 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे, जितने का भी एग्जाम्पल से। अब 50,000 रुपये उसको ऐसी जगह लगाना है कि वो आपके 50,000 बढ़ के भी मिले आपको और आपको कवर भी देना है। तो इंश्योरेंस का गवर्नमेंट ने IRDAI जो है इंश्योरेंस की, वो है गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नमेंट की अपनी बॉडी है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, उसने ये बताया कि भैया आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी इनका पैसा इन्वेस्ट करोगी, शेयर मार्केट में नहीं करोगी, इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड में 70% कम से कम पैसा इन्वेस्ट करोगे आप अपना। तो तुम्हारी सिक्योरिटी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटी में, जहाँ पे आपको
मोस्टली 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। इसलिए इनमें क्या एंडोमेंट प्लान में रिटर्न कम होता है। तो ये सब अब इसमें सबसे ज़्यादा कम प्रचलित है टर्म प्लान रहता है लाइफ का, जो रहता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है, ऑल टाइप ऑफ डेथ्स आर कवर्ड रहती है, बस आदमी को मरना है। प्रोवाइडेड कुछ एक्सक्लूजन रहते हैं कि भाई वॉर में ना जाए, ये सब रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन अब कैसे भी मरोगे आप तो आप कवर रहोगे। चाहे चलते चलते मर गए, बेहोश होकर मर गए, कैसे भी मरना, बस मरना जरूरी है आपका, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो टर्म प्लान रहता है प्योरेस्ट फॉर्म है, और ये सबसे चीपेस्ट भी होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट रहती है। तो नॉर्मली हमें 3 स्टेप पे काम करना है। कोई भी कस्टमर को अगर हम ये देते हैं तो पहली चीज़ क्या हो गई, हमें क्या क्या चीज़ 2-3 चीज़ ध्यान करनी है। ये प्लान कौन ले सकता है, किसी को भी नहीं दे सकते हैं अपन। तो इसकी चीज़ क्या है कि ये कोई भी मेंबर है उसकी अर्निंग होना जरूरी है। तो अर्निंग 2 तरीके से होती है, या तो सैलरीड है या बिजनेस है। तो ये अर्निंग होना इसका बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी, अब सैलरी के लिए अपने को देखो प्रूफ लगते हैं हर चीज़ की। इंश्योरेंस की क्या अंडर राइटिंग होती है, क्योंकि कवर बड़ा रहता है, प्रीमियम कम रहती है इसकी हमेशा। तो अपना फोकस इसी चीज़ पर रहता है, क्योंकि जो भी यंगस्टर्स हैं वो उन प्लान्स में ना जाके आजकल वो सारे ही टर्म प्लान लेते हैं। वो बोलते हैं भैया मेरा क्या है कि एटलीस्ट मेरा कवर हो जाए। तो इसलिए ये कवर के मामले में टर्म और हेल्थ ज़्यादा लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो मेंटेलिटी जो इंडियन लोगों की थी कि हम पैसे दे रहे हैं और हमारे कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो अब थोड़ी चेंज हो रही है, मैच्योर मेंटेलिटी आती है, लेकिन फिर भी मेंटेलिटी है उनके लिए अपने पास है। तो कवर में वो हेल्थ और टर्म लेते हैं, और बाकी जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी एफडी छोड़ के वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में। तो ये हमारे लिए एक टर्म प्लान एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल चीज़ है। हेल्थ तो फिर भी क्या है, लोग कहीं हम सैलरीड है तो उनकी कंपनी दे रही तो बहाने बना के नहीं लेते, लेकिन लेना ये भी जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सबको ही, मतलब ये मान लो बहुत अपने इंडियन लोग हैं 99% लोग अनकवर्ड रहते हैं, अगर मर गए तो फैमिली की बैंड बजनी है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, पूरा मार्केट अनटैप्ड है और लोगों को पता नहीं। और जितने एजेंट घूम रहे हैं सब एंडोमेंट प्लान बेच रहे हैं, क्योंकि वो सारे एजेंट की इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट है। और इसमें क्या है, कमीशन, प्रीमियम कम तो कमीशन कम। तो किस आदमी को अपन बेच सकते हैं, किसी को भी नहीं, हाथ ठेला करके वो नहीं करना है। अपने को सिर्फ वही आदमी आइडेंटिफाई करना है जो सैलरीड है और बिजनेस है। तो इनके लिए प्रूफ लगेगा, कोई भी चीज़ है इन सब चीज़ों को प्रूफ करना पड़ता है। तो इसके लिए सैलरी स्लिप होनी चाहिए, समझ गया, अकाउंट स्टेटमेंट, 2 चीज़ें है ना। और बिजनेस के लिए आपको ITR चाहिए। ITR में भी मिनिमम देखो क्या है, 5 लाख का ITR तो होना ही चाहिए मिनिमम, और लास्ट 3 ईयर्स का। तो थोड़ा बहुत टैक्स भरने वाला आदमी, ठीक है। तो बिजनेस में हमें मिनिमम ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट, इस आदमी को ही आइडेंटिफाई करना है हमें टर्म प्लान देने के लिए। तो भाई दूसरी चीज़ हो गई, इसमें क्या चीज़ रहती है कि किस चीज़ पे प्रीमियम डिपेंड करती है। तो प्रीमियम किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कोई भी आदमी कोई पूछता भैया कितने का मिलेगा टर्म प्लान, तो ऐसे ही हम लोग नहीं बता सकते उसको कितने का मिलेगा टर्म प्लान। ये वाला आइडेंटिफाई करना है कि भाई तुम्हें कितना चाहिए अपने कवर। कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा मैडम कितने का पड़ेगा, तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको सर कवर कितने का चाहिए, कवर कितने का चाहिए और कितनी साल तक लोगे। दूसरी चीज़ मैं ये इसको वापस करेंगे अपन, प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एज पे और हेल्थ, ठीक है। अगर बाई चांस एज आपकी ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, कम एज है तो कम प्रीमियम रहेगा, कम रिस्क है। भाई 50 साल का आदमी उसकी रिस्क ज़्यादा है ना मरने की, या 20 साल का आदमी उसकी ज़्यादा है, 50 वाले की है। तो एज पे डिपेंड करेगा, उसकी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन में अगर बाई चांस वो टोबैको यूज़र है, ठीक है, और नॉन टोबैको यूज़र या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो देखो इसकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाएगी। हेल्थ अगर उसकी खराब है तो कंपनी के ऊपर है उसको देना है नहीं देना। जर्दा और ये सिगरेट वगैरह ये आ जाती टोबैको, तो उसकी रिस्क मरने की ज़्यादा है, प्रीमियम ज़्यादा आएगी। नॉन टोबैको यूज़र की मरने की कम है तो कम प्रीमियम आएगी। भाई जितनी रिस्क है उतना उसका पेमेंट। इसके बाद ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए ले रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझो, ठीक है। अर्निंग होना चाहिए, उसकी प्रीमियम कैसे हो डिसाइड होगी वो ऐसे नहीं बता सकते हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन मतलब कितने साल तक लेना है, ठीक है। पहली चीज़, सबसे पहला हम उसको कैसे अप्रोच करना है। जब भी कस्टमर हमसे बोलता है हाँ मुझे टर्म प्लान लेना है, तो सबसे पहली चीज़ है आपको सर कवर कितने का चाहिए, आप कितना चाहते हैं। वो पूछेगा कितने का लेना चाहिए, करना, ये पहला स्टेप आ गया। कवर कितना चाहिए अपने को, कितना मिल सकता है, कितना चाहिए। अब आदमी कितना लेना चाहिए, वो आपसे पूछता है कि भैया हम कितना लेना चाहिए, तो भैया क्या है सर आपको मैक्सिमम इतना मिल सकता है, लेकिन आप बताइए कि अपन ये मिनिमम करते हैं कि आप जितना कमाते हैं, आपका घर खर्च है जो आपके फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है। मान लो आपका घर खर्च 20,000 रुपये में चल जाता है, आप 50,000 रुपये महीने, इसके 40,000 रुपये महीने कमाते हो आप, ठीक है। तो आप घर खर्च में 20,000 रुपये महीने आता है, बच्चे की फीस जो भी है 30,000 रुपये, 10,000 सेविंग करते हो आप, ठीक है। तो मान लो 10,000 30,000 में आपका हो जाता है, 30,000 में हो जाता है आपका। इतना 30,000 रुपये अगर आपको कुछ हो गया तो इतनी इनकम की व्यवस्था कम से कम नेक्स्ट मिनिमम है ये। देखो आप जितना ज़्यादा कर सको आप अपने, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मिनिमम 30,000 रुपये महीने आप अगले 10 साल तक अपनी फैमिली के लिए फंड छोड़ जाओ। या फिर आप इतना इंश्योरेंस करो कि उसकी अगर एफडी कर दे, 1 करोड़ का क्या हो गया, एफडी कर दी, 5% के ब्याज में 5 लाख रुपए साल मिलेगा, आपकी एनुअल इनकम कंपनसेट हो गई और 1 करोड़ बचा रहा। तो आपकी फैमिली मेंबर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आपकी फैमिली मेंबर का खर्चा वैसा ही चलते रहे जैसा आप हो, आपके ना होने पे भी आपकी फैमिली को दिक्कत ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा रहते हैं, जैसे आदमी कमा रहा है, कोई भी आदमी कमा रहा है, अगर कुछ हो गया, अच्छा कमा रहा है भाई, वो ख़त्म हो गया, उसकी फैमिली रोड पे आ जाती है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कितना कवर लें। तो ये बेसिकली हम ये रहते हैं कि सर आपके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ अगर हैं, अगर आप निपट गए, आपने लाइबिलिटी पता चला 20 लाख का लोन ले रखा है, इसको देने उसके देने, और आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टर्म इंश्योरेंस। तो आपके लिए सफिशिएंट कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना कवर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कितने साल तक आपको कवर रखना है। अगर कोई आदमी बोलता है वो कितने साल तक कवर रखना है, हाउ मेनी ईयर्स, तो हाउ मेनी ईयर्स इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये हम लोग ये लेते हैं कि जब तक हमारी लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं हो जाती हैं, जब तक हमको कवर लेके चलना चाहिए। आपकी एज मान लो अपन एक 35 ईयर ओल्ड एज आदमी की बात करें, अगर मैं हूँ, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल, मेरी एज 34 है, ठीक है, मेरी एक बेटी है, उसकी एज है 3 साल, मैं ब्रेड विनर हूँ मेरी फैमिली का, मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को एटलीस्ट अभी जैसे मान लो 50,000 रुपये महीने में खर्च चल रहा है। तो मेरे ऊपर मैं प्रिडिक्ट करूँ मेरी बेटी होगी 20 साल के बाद, आज से 23 साल की हो जाएगी, 25 साल के बाद 28 साल की हो जाएगी, तब तक उसकी शादी हो जाएगी, जो भी सेटल वेटल हो जाएगी। तो 35 + 28 तो ये हो गया 363, मतलब 63 तक तो मेरे पास मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, ठीक है। तो 63 तक तो मुझे कवर चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मली क्या है, सबसे ज़्यादा लोग मतलब 65 की एज तक का कवर लेते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन सजेस्ट करते हैं हमेशा, जैसे मैंने भी है, तो भाई मैं 70 ईयर्स तक कवर लेते हैं। अब अपन सजेस्ट करते हैं कि भैया आप 70 तक लो, क्योंकि 65 से 70 तक मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अब आपने 65 साल तक तो प्रीमियम पे ही कर दिया है, ठीक है, 5 साल और कर दो, तो बाई चांस आप मरे तो 1 करोड़ फैमिली को छोड़ के चले गए, बच्चे को दे के चले गए, एक प्रॉपर्टी हो गई ना आपकी। तो पहली चीज़ हो गई कवर कितना, प्रीमियम इस चीज़ पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ है कवरेज टाइम। तो अब क्या है कि रेगुलर टर्म में मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, रेगुलर पे में क्या है, नॉर्मली अगर 1 करोड़ का 70 लाख के एज में लेता 35 साल का आदमी, तो रेगुलर प्रीमियम में 20,000 रुपये प्रीमियम आती है नॉन स्मोकर बंदे की, और 27,000 आती है स्मोकर बंदे की। तो अब क्या है कि यहाँ पे कंपनी भी ऑप्शन देती है। क्या हो गया, रेगुलर पे में कंपनी ने और ऑप्शन दे दिए हैं कि साहब आप लिमिटेड पे कर दो। लिमिटेड पे में क्या है कि आपको ड्यूरेशन दे दिया है कि अब देखो क्या है, 65-60 तक भर दिया, आदमी कमा रहा है, एक सेट में सोचता है कमा ही नहीं रहे हम तो क्यों भरें, तो उस टाइम में क्या लैप्स हो जाता है उसका। तो जो आज हमने प्लानिंग करी वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो सकती जब तक आप 70 साल तक प्रीमियम। तो आदमी को हम बोलते हैं कि सर आप क्यों 70 तक इतने साल भरोगे, जितने ज़्यादा टाइम भरोगे उतना ज़्यादा लैप्स होने के चांसेस हैं। 5 साल बाद आपका मन होगा अरे यार छोड़ो फालतू की चीज़ है, तो अपना पर्पस सॉल्व नहीं होएगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप लिमिटेड पे कर सकते हो। मतलब ये है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे मैं अगले 20 ही साल भरूंगा या मैं अगले 30 ही साल भरूंगा, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कंपनी क्या ऑप्शन दे रही है। जो चीज़ आप धीरे धीरे करके दे रहे हो तो वो क्या, आप मान लो 15 ईयर भर दिया आपने, 15 साल मतलब 35 से लेके 50-49 तक आपको भरना है 15 पे, तो क्या है कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा देगी, क्योंकि भाई आप और क्या कर देगी, जो आप जोड़ोगे, जैसे मान लो 20,000 इसकी आ रही है 35 साल तक, तो 7 लाख रुपए आप भर रहे हो रेगुलर पे में, 7 लाख भर रहे हो, ठीक है, 7 लाख। तो 15 साल में आप, ऐसा नहीं है कि 7 लाख 15 साल में भरने हैं, कंपनी क्या बोलती है आप 70 साल तक लेते 7 लाख, तो इसमें मैं आपकी प्रीमियम इधर 20,000 थी, इसमें मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ 35,000, और आप 15 साल भरोगे तो 3 5 15, 10 साल 3.5 लाख, और 3.5 लाख और 3 5 15 तो 1,75,000, 3.5 लाख 1,75,000, 4 लाख 5,25,000, ठीक है। तो 5,25,000 कंपनी बोलती है थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे हम आपको। तो क्या है कस्टमर का फ़ायदा, कस्टमर क्या सोचता है 7 लाख भरते हैं हम धीरे धीरे करके, थोड़ा प्रीमियम बढ़ गया, अपन कस्टमर को बोलते हैं सर आप जैसा भी कस्टमर का बजट होता है, तो अपना क्या टारगेट रहता है कि अपन थोड़ा सा लेस पे में, अगर अभी ऐसे 10 पे कर देंगे 10 पे, मतलब 10 साल में प्रीमियम देगा, कवर उसका 70 तक ही चलेगा, लेकिन प्रीमियम खाली 10 साल भरेगा। फिर एक 5 पे भी हो गया, फिर एक 5 पे से नीचे फिर सिंगल पे हो गया। सिंगल पे में कंपनी बोलता है भैया आप 3 लाख रुपए दे दो, आप कवर ले लो पूरा 70 साल तक।